कल हमने जाना हम कौन है। समझ में आ गया हम कौन है। अब हमें पता चला हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। या ये कहें ये शरीर एक गाड़ी है और मैं आत्मा इसमें ड्राइवर। यानी दो चीज है, एक है गाड़ी, एक है ड्राइवर। जैसे मैं दिनोद तक आई तो गाड़ी से आई, ऐसे हम इस जीवन की यात्रा पर हैं तो इस शरीर रूपी गाड़ी पर हैं। अब जरा सोचिए, हम इस गाड़ी को तो भोजन खिलाते हैं, सभी खिलाते हैं ना, सुबह नाश्ता, दोपहर को लंच, रात को डिनर, तीनों टाइम। और बीच में चाय, दूध, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, कुरकुरे, वो अलग चीज खिला देते हैं। यानी इसके अंदर हम पेट्रोल डालते हैं। लेकिन क्या ड्राइवर को हम खाना खिलाते हैं? जरा सोचिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और ड्राइवर को खाना खिलाते हैं, दोनों काम करते हैं ना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम इस गाड़ी को तो पेट्रोल डाल रहे हैं, एक बार भी नहीं, 3-3 बार, 4-4 बार। लेकिन इस ड्राइवर का खाना, क्या इस आत्मा को हम भोजन खिला रहे हैं? बताइए, खिला रहे हैं? अब जब ड्राइवर को आप खाना नहीं खिलाओगे, गाड़ी गाड़ी में पेट्रोल डालते जाओगे, तो ड्राइवर कमजोर होगा कि नहीं होगा? ड्राइवर कमजोर होगा। और जब ड्राइवर कमजोर होगा तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा? जरा सोचो, अगर गाड़ी में पेट्रोल है, गाड़ी तो फटाफट भाग रही है क्योंकि उसमें पेट्रोल पूरा है। उसकी आप सर्विस भी करा रहे हो, नहला रहे हो, धुला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, सर्विस भी करा रहे हो, लेकिन आप ड्राइवर को कुछ नहीं खिला रहे हो। तो जरा सोचिए, ड्राइवर कमजोर हो गया। जब ड्राइवर कमजोर हुआ तो क्या हो गया? ये जो आज हम सबके घरों में लड़ाई झगड़ा, हम पास पड़ोस में भी देखते हैं ना, पहले तो गांव में भी लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, आजकल भाई भाई का सिर फोड़ देता है ना ऐसा? आजकल एक ही घर में 2-3 भाई होंगे ना, तो उनके अंदर झगड़े हैं। पहले बहनें आपस में मिलजुल के रहती थी, आजकल बहनें बहनों की आपस में नहीं मिलती। पहले माँ और बेटी दोनों एक ही सलाह होती थी, आज माँ कहती है इधर चल तो बेटी कहती है उधर। आज सब जगह पर हम जब देखते हैं तो क्या कारण है कि सब तरफ झगड़ा है, चिड़चिड़ापन है, लड़ाई है। कई बार तो आप में से कोई ये भी कहता है, भाई उससे बात करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती, बात करो तो खाने को दौड़ता है। ऐसा बोलते हैं ना कि उससे तो हम आम बात भी करते हैं ना, छोटी सी बात भी पूछते हैं तो यूं खाने को दौड़ता है, पता नहीं हमने उसका क्या ले रखा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आज ड्राइवर कमजोर है, यानी आत्मा कमजोर है। जैसे ड्राइवर को खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? गाड़ी नहीं चलाएगा। वो कभी पेट पकड़ेगा, कभी सिर पकड़ेगा, कभी कहेगा मेरे को कमजोरी आ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसे ही जब आत्मा को भोजन नहीं मिलता तो क्या होता है? चिड़चिड़ापन आता है, उदासी आती है, लड़ाई झगड़ा होते हैं और एक दूसरे में कमी निकालना शुरू कर देते हैं। कारण केवल एक है, हम कहते हैं पता नहीं जमाना बदल गया है। जमाना नहीं बदला है, ड्राइवर को भोजन नहीं मिला है। आप कहेंगे ड्राइवर को भोजन कैसे खिलाएं? शरीर का भोजन तो सबको पता है। अब जरा सोचो, गाय को आप क्या खिलाते हो? सानी डालोगे ना, गाय भैंस को सबका चारा डालोगे। तो क्या हम चारा खाते हैं? हम तो नहीं खाते ना। हमारा भोजन तो रोटी, चावल, दही, दूध, यही चीजें हैं। हमारा भोजन अलग है और जानवरों का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन पेट्रोल और डीजल है, सबका भोजन अलग अलग है। अच्छा, इस पंखे का भोजन बिजली है,
सबका कुछ ना कुछ भोजन है। तो आत्मा का भोजन क्या है? हमको यही नहीं पता, खिलाएं कहां से। माता जी एक मिनट चुप रहिए। आत्मा का, उनको एक बार चुप कराओ ना। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है अच्छे विचार, शुद्ध विचार। अब हम शरीर को तो बढ़िया बढ़िया खिला रहे हैं। पुराने समय में हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, भाई पता नहीं तुम्हारे में कमजोरी क्यों आ रही है। हम तो भाई घर में हमने छाछ मिलती थी, दूध और घी भी नहीं मिलता था, तो भी हम दो दो टोकनी सिर पे पानी ले आते थे। आज थम घर में पानी बटन दबा के लेते हो तो भी थमने थकावट हो गए है। कहते हैं ना, कई बार घर में सासू माँ दादी बोलते हुए नजर आते हैं। वो बार बार में छोटी छोटी बात पे कहते हैं, आजकल की छोरियां तो काम में को नहीं बने। उनने कह दो ना तो बस कहेंगे मारे थे को नहीं हुए, मारे में जान को नहीं। तो वो जान क्यों नहीं है? शरीर को तो खाना पहले से ज्यादा अच्छा खिला रहे हैं। जबकि हमारे बड़े बुजुर्गों को, गांव में तो सबको पता है इस बात का कि लेडीज को खाना कहाँ मिलता था? घर में लस्सी, दूध होता था बेटों के लिए, लस्सी होती थी बहुओं के लिए, अच्छा गूंद घाला जाता था बेटे पोते के लिए। वो टाइम था। आज तो कोई फर्क नहीं है। आज तो घर में बेटा बेटी सबको बराबर मिलता है, तो भी उनमें जान थी, हमारे में नहीं है। तो कारण खाने की नहीं थी, कारण था आत्मा उनकी ताकतवर थी। आज की आत्मा कमजोर है। जैसे अगर ड्राइवर अच्छा है, उसकी गाड़ी खराब हो गई तो क्या करेगा? गाड़ी को ठीक भी करा लेगा, किसी तरीके से चला करके जहां ठीक करानी है वहां ले भी जाएगा। लेकिन अगर ड्राइवर अनाड़ी है तो अच्छी गाड़ी को भी तोड़ देगा। उसी तरीके से आज जो ड्राइवर है आत्मा, आत्मा सबकी कमजोर है। शरीर को हम खिला रहे हैं विटामिन डी, चेकअप कराने जाते हैं, आज कैल्शियम की गोली खा लो, आज ये कर लो, फिर भी हमारे घुटने दुखते हैं, फिर भी हमारे डिस्क की प्रॉब्लम है ना। घर में हम सब फ्रूट भी खाते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन फिर भी हमारे में जान नहीं है। कारण क्या है? हम सिर्फ गाड़ी को डाल रहे हैं भोजन, हमने ड्राइवर को खाना नहीं खिलाया। ड्राइवर का भोजन है शुद्ध विचार, अच्छे विचार। अब जरा सोचो, ड्राइवर को तो मैं दे दूं पेट्रोल और गाड़ी में डाल दूं रोटी, तो गाड़ी चलेगी? भाई भोजन ही तो दिया, ड्राइवर को दिया पेट्रोल, ले भाई पी ले, और गाड़ी में डाल दी रोटी सब्जी दूध लस्सी, तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो बस शरीर का भोजन अलग है, आत्मा का भोजन अलग है। तो हम सबने आज शरीर का बड़ा ध्यान रखा है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आपको। एक बार एक राजा था और उस राजा की 4 रानियां थी। ये कहानी बड़ी मत काम की है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। पहली रानी से वो प्यार नहीं करता था, दूसरी रानी से वो थोड़ा सा प्यार करता था, तीसरी रानी से थोड़ा सा ज्यादा प्यार करता था, और चौथी रानी के बिना तो वो रहता ही नहीं था। चौथी रानी के साथ घूमता फिरता, गाता चलता खाता, सब कुछ चौथी रानी के साथ। कहते हैं उसका मौत का बुलावा आया, धर्मराज लेने आया। तो धर्मराज ने कहा चल, तो बोलता है अकेला नहीं जाऊंगा, रानी को साथ लेके जाऊंगा, मैं तो अकेला रहता नहीं। तो बोला अगर तेरी कोई रानी चलने को तैयार हो तो एक रानी तू ले जा सकता है। तो वो जाता है चौथी रानी के पास, वो बहुत प्यार करता है उस रानी से। उस रानी को जाके कहता है हे रानी, आज धर्मराज मुझे लेने आया है, तू मेरे साथ चलेगी? वो रानी कहती है ना राजा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। बोले क्यों? हम तो 24 घंटे साथ रहते हैं, मैं तेरे बिना कहीं भी नहीं जाता हूँ, खाता भी तेरे साथ हूँ, सोता भी तेरे साथ हूँ, बैठता भी तेरे साथ हूँ, घूमता भी तेरे साथ हूँ, तो तू मेरे साथ क्यों नहीं चलेगी? तो बोलती है राजा
मुझसे बिछुड़ना ही तेरी मौत है, तो जा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। उसको बड़ा दुख होता है। वो कहता है ऐसा कैसे, कमाल की बात है, ये क्या है। वो रानी को बार बार कहता है लेकिन रानी नहीं चलती। फिर वो जाता है तीसरी रानी के पास। तीसरी रानी के पास जाके कहता है, हे रानी, क्या तू मेरे साथ चलेगी? तो वो रानी कहती है, ना राजा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। वो राजा कहता है, मेरे को पता है मैंने तेरे को थोड़ा कम प्यार किया, पर प्यार तो मैंने तेरे से भी किया। मैंने तेरे लिए धर्म अधर्म पाप पुण्य किसी चीज की परवाह नहीं की। तू मेरे साथ क्यों नहीं चलेगी? बोली, देख राजा, तूने जाना हो तो जा, तेरे मरते ही मैं दूसरा ब्याह कर लूंगी। बिना पति के रहने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊंगी। अब फिर वो जाता है दूसरी रानी के पास। दूसरी रानी को जाके बोलता है, हे रानी, मुझे पता है मैंने तुझे प्यार कम किया, पर तू क्या मेरे साथ चलेगी? वो रानी कहती, ठीक है, चल पड़ूंगी, चल पड़ूंगी, लेकिन देख, धर्मराजपुरी के गेट तक चलूंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। वो कहते हैं, गेट तक नहीं, मुझे तो सदा का साथ चाहिए। रानी मना कर देती है। फिर वो जाता है पहली रानी के पास, जिसको उसने प्यार जरा भी नहीं किया। तो उस रानी से जाके पूछता है, रानी, क्या तू मेरे साथ चलेगी? वो रानी कहती है, हाँ राजा, मैं तेरे साथ चलूंगी। तूने मुझे प्यार किया हो या ना किया हो, पर मैंने तुझे प्यार किया है, मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको पता है वो राजा कौन है और रानी कौन है? आप जानते हो उसको? सुनिए, राजा है आत्मा, मैं आत्मा राजा हूं, और मेरी चौथी रानी ये शरीर, जिसे मैं बड़ा प्यार करती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले ध्यान किसका करती हूँ? सुबह सुबह उठ के ना मेरे को चाय पीने की आदत है, चाय पिए बिना काम नहीं चलता, तो पहला ध्यान किसका रखा? इसको किसी को आदत है नहलाएगा धुलाएगा सुबह, पहले ध्यान किसका रखा? इसका। इसको कौन सी क्रीम लगानी है, इसको कौन सा साबुन लगाना है, इसको कौन से कपड़े पहनाने हैं, सारा ध्यान रखते हैं ना भाई। ये ना, ये कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, कौन कह रहा है? शरीर, शरीर को चाहिए ना, शरीर का बड़ा ध्यान रखते हैं। इस पे एक दिन क्रीम नहीं लगाए तो जी नहीं चलता, बाल धोले दिख जाए तो दिक्कत हो जाती है हमें, है ना। ये शरीर का बड़ा ध्यान रखा। ये चौथी रानी, बड़ा प्यार करते हैं हम इससे, कितना ध्यान रखते हैं। कभी यहाँ पॉलिश लगाते हैं, कभी यहाँ लगाते हैं, कभी यहाँ लगाते हैं, कभी दांतों में लगाते हैं। सारा काम किसका है? शरीर का। और तो और ये पॉलिश को छोड़ दो, इसको क्या चाहिए? इसको आम बड़ा अच्छा लगता है, इसको मक्खन बड़ा अच्छा लगता है, इसको आइसक्रीम बड़ी अच्छी लगती है, खिलाते हैं ना। सारा सारा ध्यान, सारी किसका? इस चौथी रानी का। ये रानी तो बड़ी अच्छी है, और यही रानी मेरे साथ नहीं चलती, यही रानी सबसे पहले साथ छोड़ती है। इस शरीर से जब आत्मा अलग हो जाती है तो उसको दुनिया कहती है मौत। मरी थोड़ी ना, आत्मा मरी ना शरीर मरा, आत्मा और शरीर दोनों के अलग होने का नाम है मौत। इसलिए वो रानी क्या कहती है? राजा, मुझसे बिछुड़ना ही तेरी मौत है, यानी शरीर से अलग होना ही मौत है। अब वो जाता है फिर किसके पास? तीसरी रानी के पास। अब वो तीसरी रानी कौन सी है? तीसरी रानी है मेरा पैसा। ये भी चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कोई कहे भगवान का भजन सुन लेना, कमाई का समय है, पैसा भी तो कमाऊंगा। इस पैसे के लिए भाई को झूठ बोलते हैं, माँ बाप को धोखा देते हैं, नहीं करते हम सब। देखो इस पैसों के लिए कितना झूठ बोला जाता है, कितना धोखा दिया जाता है, सिर्फ पैसों के लिए। तभी आजकल लोग कहने लगे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब हमने धोखा दे दे के रुपया इकट्ठा किया, लेकिन वो रुपया भी मेरे साथ नहीं जाता। जब मैं मरूंगी ना, शरीर से अलग होंगी, तो वो तीसरी रानी क्या कहती है? मैं ब्याह कर लूंगी, यानी उस पैसे के वारिस तैयार हो जाएंगे। जो मेरे पास भी नहीं आते थे ना, उस पैसों के लिए मेरे रिश्तेदार बन के आएंगे। मैं इसकी बेटी, मैं इसकी भतीजी, मैं इसकी नूह,
बता बता, सारे रिश्तेदार के बेरा के मिल जाए, और डेड बॉडी बाद में काट देंगे, पहले उसकी पेटी खोल के देखेंगे के समान है। धोखा किसने दिया? मैंने। माल किसने खाया? औरों ने। तो यानी पैसे को तो और पति मिल जाएंगे, पैसा भी मेरे साथ नहीं जाने वाला। फिर है दूसरी रानी। दूसरी रानी है मेरे रिश्तेदार, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी माँ, ये सारे। ये कहां तक चलते हैं? शमशान घाट तक। शमशान घाट पे चलेंगे, कहेंगे कितनी देर और लगेगी भाई? घनी देर होगी, बड़ी देर लगे है भाई, घाम निकल आई, हमने तो भूल जा के नहाना भी है। तो यानी वो रिश्तेदार भी जो सारी उम्र क्या कहते थे, तेरे बिना हमारा जी नहीं लगता, रोटी को नहीं बितर जावे, और वो शमशान घाट में बाट देखते हैं कब ये फूकेगा और कब हम जावांगे। तो दूसरी रानी भी हमारा साथ नहीं देती। फिर है वो पहली रानी जो कहती है कि मैंने तेरे से प्यार किया, वो रानी है मेरे कर्म, मेरे संस्कार, वो कर्म तो मेरे साथ जाएंगे। अच्छे कर्म करूंगी तो भी जाएंगे, और बुरे कर्म करूंगी तो भी जाएंगे। और इसी कर्मों का हम ध्यान नहीं देते। ध्यान किसको दे रहे हैं? ना भाई शरीर का ध्यान है, परिवार का भी ध्यान है, पैसों का भी ध्यान है, नहीं ध्यान तो कर्मों का ध्यान नहीं है। और साथ क्या चलने वाले हैं? कर्म। तो इसलिए भगवान कहता है तुमने चौथी रानी को बहुत सिर पे चढ़ाया और पहली रानी को छोड़ दिया। अभी पहली रानी अच्छे कर्म कब करेगी? जब मैं आत्मा राजा उससे प्यार करूंगी। अभी तक प्यार किससे किया? शरीर से। अब प्यार किससे करना है? कर्मों से। तो इसलिए कर्म अच्छे बने, इसके लिए आत्मा को भोजन खिलाना है। आत्मा को भोजन खिलाएंगे, आत्मा ताकतवर बनेगी तो संस्कार भी अच्छे बनेंगे। आत्मा को भोजन कहाँ से मिलेगा? अब सवाल यहाँ पैदा होता है। अब आत्मा का भोजन है अच्छे विचार, तो अच्छे विचार कहाँ से मिलेंगे? तो जैसे अभी पंखा किससे चला? बिजली से। अच्छा, बिजली चली जाए तो किससे चलेगा? इन्वर्टर से। इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर से बिजली चार्ज हो गई तो उससे चल गया। ऐसे गाड़ी पेट्रोल से, अगर पेट्रोल से नहीं चलेगी तो सीएनजी गैस से चलेगी ना। उसी तरीके से मुझ आत्मा को भोजन मिलता है परमात्मा से। आत्मा को शक्ति मिलती है परमात्मा से। परमात्मा से शक्ति लेनी है, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास अच्छे विचार नहीं है। आप किसी के पास बैठ जाइए, सबके पास आप पूछो, किसी के साथ दिल का हालचाल बांटो, ये बताओ मेरे घर में फलाना बीमार है, तो कहेंगे मेरे घर में भी बीमार है। किसी को बताओ हमारे यहाँ ना मेरे इसको कैंसर हो गया, कहेंगे अच्छा मेरे ना मौसी के ताऊ के जो भी है उसके भी कैंसर हुआ था, बेचारा वो तो दुखी होके मरा। उसको उल्टी बात और सुना देंगे। अच्छा, कोई ये कहे कि जो है मेरी बेटी की ना शादी की थी, उसके ससुराल में ऐसा ऐसा हो गया, हाँ भाई जमाना बड़ा खराब है। माना अच्छी बात कोई नहीं सुनाएगा। भगवान कहता है अच्छी बात सुनाने वाला केवल एक भगवान है। अब वो भगवान कौन है हमें ये भी नहीं पता। परमात्मा से मुझे शक्ति मिलनी है। जैसे पंखे को मैं पानी से चलाऊं चल जाएगा? पंखा केवल बिजली से ही चलेगा, है ना। हर एक चीज का अलग अलग भोजन है। गाड़ी पेट्रोल से चलेगी, उसी तरीके से आत्मा को शक्ति परमात्मा से मिलेगी। लेकिन परमात्मा कौन है हमें ये भी नहीं मालूम। तो नाम सुनिएगा ध्यान से। मैं आत्मा। आत्मा क्या है? छोटी सी लाइट, छोटी सी बिंदी, इस शरीर में दिखती नहीं है। आप लोगों को कल भी बताया था कि मैं आत्मा इस शरीर में रहती हूँ, यहाँ रहती हूँ, यहाँ मस्तक के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं। लेकिन दिखती हूँ क्या? कब आई शरीर में? किसी ने देखा आत्मा को आते हुए? जब कोई मर जाता है आत्मा को जाते हुए देखा? ना आत्मा को आते देखा, ना आत्मा को जाते देखा। लेकिन फिर भी पता चढ़ जाता है, कहते हैं ओहो अभी बैठे बैठे मैं जाऊंगी तो भी पता चल जाएगा आपको, मैं मर गई ना।
तो कहेंगे बहन जी लुढ़क गई, आत्मा निकल गई। तो कोई पूछे कहां निकल गई, दरवाजा तो बंद था। तो आत्मा को रोक नहीं सकता दरवाजा, आत्मा तो निकल जाएगी। तो ऐसे ही जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दोनों का रूप एक जैसा है। आत्मा जैसे दिखाई नहीं देती, परमात्मा भी दिखाई नहीं देता। मैं जैसे एक छोटी सी बिंदी हूं, एक लाइट हूं, इस शरीर में आई, बोल रही हूं ना, आपको दिख रही हूं ना। मैं नहीं दिख रही हूँ, शरीर दिख रहा है, लेकिन बोलती हूँ तो दिख रही हूँ ना। जिस दिन मेरा बोलना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया, चलना बंद हो गया, सांस चल बंद हो गई, उस दिन आप कहोगे आत्मा गई। तो मैं आत्मा हूं, ये मेरे कर्म से दिखाई दे रहा है आपको। तो ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा भी एक छोटी सी बिंदी है, इसलिए मैं हूं आत्मा, वो है परम आत्मा, यानी सबसे ऊंची आत्मा। ऊंची रूप में नहीं है, रूप उसका इतना ही है, छोटी सी बिंदी, लेकिन वो गुणों में ऊंची है। उसको बोलते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। परमात्मा सागर है। अगर किसी को शांति चाहिए ना तो किसी इंसान के पास नहीं है, केवल भगवान के पास है। अगर किसी को सुख चाहिए ना तो वो भी किसके पास है, भगवान के पास है। तो शांति, सुख, प्रेम ये केवल और केवल भगवान दे सकता है। इसलिए हम गाते भी हैं कि तेरी एक बूंद के प्यासे हम। भगवान के आगे बोलते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। यहाँ किसी और को कहते हैं प्यार का सागर है? किसी को भी नहीं कहते तू प्यार का सागर है। प्यार का सागर केवल एक भगवान है। सागर का मतलब वो देता जाए, देता जाए, देता जाए, लेकिन उसके अंदर कमी ना आए। तो इसलिए परमात्मा जो रूप में बिंदु है, अब इसी जो बिंदु है ना, इसी के नाम का यादगार हम मंदिरों में शिवलिंग बनाते हैं। जो शिवलिंग है ना, उसी को देखो, शिवलिंग के बीच में 3 लाइनों के बीच में बिंदी है। तो परमात्मा बिंदी है, एक लाइट है, एक सितारा है, लेकिन वो सितारा छोटा सा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। हम सब उससे ले रहे हैं, लेकिन हम जब उससे कनेक्शन काट देते हैं, किससे कनेक्शन रख लेते हैं? वो 3 रानियों से, शरीर से, शरीर के रिश्तेदारों से और पैसों से। तो इनसे आत्मा को ताकत नहीं मिलती है, तो आत्मा कमजोर हो जाती है। तो आत्मा जब कमजोर होती है तो उसकी खुशी गुम हो जाती है। आज हम देखते हैं लोगों के घरों में पैसा है, गाड़ियां हैं, मकान है, मशीनें हैं, लेकिन प्यार नहीं है। घर में एक बेटा होगा ना, बड़े नाजों से हम पालते हैं, बेटा बड़ा होगा, सुख में काम आएगा। आज वो बेटा सबसे पहले न्यारा हो जाता है, वो टाइम आ चुका। एक बेटा, किसी समय 10-10 बेटे घर में होते थे तो भी घर एकजुट होता था। आज हम एक बेटा और एक बेटी रखते हैं तो भी प्यार नहीं है। क्यों ऐसा? जरा सोचिए क्यों ऐसा? क्योंकि आत्मा के पास, खुद के पास खुशी नहीं है। आत्मा, उसका कसूर नहीं है, उस आत्मा का, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो आत्मा कमजोर है वो खुद ही सुख ढूंढ रही है, वो खुद ही खुशी ढूंढ रही है। जो खुद सुख ढूंढ रही है, खुद खुशी ढूंढ रही है, वो क्या करेगी? वो दे तो नहीं सकती। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, दे कौन सकता है? जिसके पास खुद होगा। अब वो बेटे के पास खुद सुख नहीं, बेटी के पास खुद सुखी खुशी नहीं, वो दूसरों को कैसे बांटे? अब वो शिकायत क्या करते हैं? माँ कहती है बेटा मेरा कहना नहीं मानता, बेटा कहता है माँ मेरा कहना नहीं मानती। असल में दोनों ही खाली हैं और खाली खाली से मांग रहा है। जरा सोचिए, मैं भी भिखारी, तुम भी भिखारी, तो मेरे से कुछ मांगोगे, मैं दे सकती हूँ? तो अभी खुशी किसी इंसान के पास नहीं है, प्यार किसी इंसान के पास नहीं है। जिसके पास है ना, उससे हम जुड़ नहीं रहे। मेरे घर में लाइट है नहीं और पड़ोसी के घर में भी लाइट नहीं है, मैं कह रही हूँ मेरे को घर में लाइट दे दो ना, थोड़ी देर के लिए 2 घंटे की लाइट दे दो ना, वो कैसे दें? है ही नहीं। तो ऐसे ही आत्माओं की हालत है। सबकी आत्माएं आज कमजोर हैं, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, और परेशान आत्माएं परेशान आत्माओं से टकरा रही हैं।
इसलिए वो एक दूसरे पे ब्लेम कर रही हैं। वो कहता है ये नहीं पूछता, वो कहता है मैं नहीं, ये नहीं पूछता, एक दूसरे को टकरा रहे हैं। ये कह रहा है इसने कसूर किया, ये कह रहा है इसने कसूर किया, तो खाली खड़े हैं। अब भगवान कहते हैं मेरे से जुड़ जाओ, मैं तुमको खुशी से भरपूर कर दूंगा, मैं तुमको सुख से भरपूर कर दूंगा, मैं तुम्हारे घर में शांति ला दूंगा। क्यों? अगर घर में एक घड़ा भी भर गया ना, वो बाकी खाली घड़ों को भर देगा। तो इसलिए ये मत कहो। कई लोग कहते हैं मैं तो आश्रम में जाऊं, मेरा पति नहीं जाता। कई लोग कहते हैं मैं तो आ जाऊं, मेरी पत्नी नहीं जाती। कई लोग कहते हैं मेरी पत्नी नहीं जाती, मेरे बच्चे नहीं जाते। अरे भाई, कोई ना जाए। अगर एक बाप भी कमा के लाएगा ना, तो सारे बच्चों का पेट भर देगा। तो घर में से अगर एक भी भगवान से जुड़ गया, तो सारे घर में सुख शांति ला देगा। इसलिए मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है कि मुझे अब भगवान से जुड़ना है। और भगवान से जुड़ेंगे ना, तो देखो हमारे पास क्या होगी। बाप अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको देता है? बच्चा नालायक होगा ना, तो भी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बच्चा है ना ऐसा। तो भगवान की प्रॉपर्टी क्या है? भगवान की प्रॉपर्टी है सुख, शांति, आनंद, प्रेम। तो वो सारा किसको देगा? जो उसके बच्चे बन जाएंगे। तो हम लोग आज से अपने आप को क्या माने कि हम किसके बच्चे हैं? जिसे बोलते हैं परम पिता, परम आत्मा, परमात्मा। परम पिता वो सारी दुनिया का पिता है, लेकिन पिता होके भी सारे खाली हैं क्योंकि उससे जुड़े नहीं है। अब घर में बिजली भी है, पंखा भी है, लेकिन तार नहीं जोड़ोगे तो करंट कहां से आएगा? परमात्मा भी है, आत्मा भी है, लेकिन उससे जोड़ोगे नहीं तो सुख कहां से आएगा? इसलिए हम आत्माओं को उस परमात्मा से जुड़ना है। जुड़ना कैसे है? अब आपको समझ में आया कि जुड़ना किसको है? रीना को नहीं जुड़ना है। किसको जुड़ना है? आत्मा को जुड़ना है। अभी तक हम जुड़ रहे थे। हम क्या कहते थे? देखो, हम मंदिर में जाते थे, कहते थे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। लेकिन किसकी माँ समझते थे? इसकी, शरीर की। नहीं, भगवान शरीर की माँ नहीं है। भगवान शरीर का बाप नहीं है। हमारे दो बाप हैं। कितने बाप हैं हमारे? दो। एक है शरीर का बाप, एक है आत्मा का बाप। शरीर का बाप तो हम सबको पता है, सबके न्यारे न्यारे हैं। आत्मा का बाप सबका एक है। तो अब आत्मा का बाप सबका एक है, तो हम आपस में क्या हो गए? भाई भाई। एक पिता की संतान हम आपस में क्या हो गए? भाई भाई। भाई बहन नहीं, भाई भाई। क्योंकि भगवान शरीर का पिता नहीं है, आत्मा का पिता है। तो आत्मा का पिता है परमात्मा। तो भगवान से किसको जुड़ना है? शरीर को जुड़ना है, आत्मा को जुड़ना है? आत्मा को जोड़ना है। तो इसलिए जब भगवान को याद करो ना, शक्ति कब आएगी? जब आत्मा समझोगे। आप कहोगे क्यों, कैसे आएगी? आपकी बिजली की तार है, बाजार से लेके आए तो प्लास्टिक चढ़ी हुई है ऊपर, लेकिन जब बिजली वाले ने बिजली की तार जोड़ी ना, तो दोनों तरफ के क्या करे? प्लास्टिक हटा दिए और तांबे की तार निकाल के जोड़ दी। प्लास्टिक नहीं जोड़ा, किसको जोड़ा? तांबे की तार को। उसने प्लास्टिक उतार के फेंक दिया। तो ऐसे ही जब भगवान से करंट लेना है, तो ये शरीर है प्लास्टिक, इसको उतारो। उतारो का मतलब छोड़ना नहीं है, मरना नहीं है, मना भूल जाओ। जब भगवान से बात करो तो ये समझ के मत करो मैं रजनी हूँ, मैं रीना हूँ, मैं कविता हूँ, मैं शीला हूँ। उस समय भगवान से बात करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा एक बिंदी हूँ, और मेरा पिता परमात्मा वो भी बिंदी है, और उससे मुझे शांति, सुख, प्रेम मिल रहा है, और भगवान मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे रहा है। मुश्किल है ये करना, बस ये रटना ही है, आपको बोलना ही है। कि आप मेरे साथ साथ बोलो, मैं आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ, ये शरीर एक वस्त्र है, मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूँ, मेरा पिता शांति, सुख, प्रेम, आनंद
का दाता है, उसके सारे खजाने मेरे हैं, सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मैं शांति, सुख, आनंद, प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ। बस यही करना है। इतना आप कर लोगे ना, इतना आप ये देखना आपके अंदर ताकत आएगी। ये है शुभ विचार। मैंने कहा था ना आत्मा का भोजन क्या है, ये शुद्ध विचार। ये शुद्ध विचार से आत्मा ताकतवर होगी। अब जब आत्मा ताकतवर होगी ना तो हम किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी से झगड़ेंगे नहीं, हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम परेशान नहीं होंगे, हम भरते जाएंगे, हम दूसरों को सुख देंगे, हम दूसरों से सुख मांगेंगे नहीं। हम ये कहेंगे आजा मेरे घर से बिजली ले जा, मेरे से शांति ले जा, मेरे से प्यार ले जा। तो क्योंकि हमारे पास होगा ही इतना, क्योंकि हमने लिया किससे। एक कहानी और सुना दूं। एक बार एक जो है राजा ने मेला लगाया। सुनाई हुई कहानी है, जो इनके घर में आए होंगे उन्होंने सुनी है। एक राजा ने मेला लगाया और मेले में सब कुछ मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। अब सारी दुनिया दौड़ दौड़ के आए मेले में से सामान, कोई गाड़ियों में, कोई ऊंट पे, कोई गधे घोड़े पे, जिस पे जिसको मिले लाद लाद के ले जाए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उस मेले में वो किसी सामान को हाथ नहीं लगा रहा। वो सिर्फ मेले में घूम रहा है और सबसे पूछ रहा है मेला किसने लगाया, मेला किसने लगाया। तो आखिर में उसको पता चलता है मेला लगाया राजा ने। वो राजा के पास पहुंच जाता है। राजा के पास पहुंचता है तो राजा उसको देखता है खाली हाथ, बोलता है बेटा मेले में कुछ नहीं लिया। बोला ना। बोला बेटा ले लेना। बोला शाम को मेला खत्म हो जाएगा, सामान ले ले। बोला मेरे पास पैसे नहीं है। बोला मेले में सामान मुफ्त है, ले ले। बोला कैसे लूं, मेरे तो छोटे छोटे हाथ हैं। बोला बेटा ऐसा कर, तू हाथ लगाता जा, जो जो सामान चाहिए उसको हाथ लगा दे, जिस चीज को हाथ लगाएगा ना वो चीज तेरे घर पहुंच जाएगी। बोला पक्का महाराज, मिल जाएगी। बोला हाँ। तो उसने जाके राजा को हाथ लगा दिया। अब वो बोला मुझे हाथ क्यों लगा रहे। बोला राजा सामान क्या क्या उठाऊंगा, जब राजा ही मेरा हो जाएगा तो सामान सारा मेरा। हमको भगवान से क्या चाहिए, हम भगवान से कहते हैं भगवान जी थोड़ी सी नौकरी दे देना, आज 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 दिहाड़ी अच्छी करा देना, आज मेरे बेटे को काम धंधा दे देना। हम क्या कर रहे हैं, उनकी तरह सामान ढूंढ रहे हैं। क्यों नहीं हम कहते भगवान तू मेरा हो जा। जैसे उस बच्चे ने राजा को हाथ लगाया और राजा उसका हो गया। जब राजा हुआ तो राजा का सामान भी हो गया। तो हम क्या करें, हम भी भगवान को अपना बना लें। और जिसने भगवान को अपना बना लिया उसके भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे उस बच्चे ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, राजा चाहिए। तो मुझे आत्मा को क्या चाहिए, मुझे भी मेरा बाबा चाहिए। बाबा माना मेरा बाप चाहिए, है ना। शरीर का बाप मुझे क्या दे सकता है। शरीर के बाप ने चाहे दहेज दिया हो, चाहे प्रॉपर्टी दी हो, वो देने के बाद भी कई बार क्या कहते हैं, भाई मेरी तो काम जो था मैंने तेरे को दे दिया। लेकिन वो आत्मा का बाप तो सबको दे सकता है ना। तो इसलिए उस आत्मा के बाप से जुड़ जाइए, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। ओम शांति।